हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप पिछले क्लास में महानदी एवं उसके सहायक नदी का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे महानदी की उत्तर से सहायक नदियाँ। उत्तर से सहायक नदी में हमने सबसे पहले जब पढ़ा था क्या क्या नदी थी हमारे पास। उत्तर की सहायक नदी में पहला नदी का नाम शिवनाथ नदी, दूसरे का नाम है हसदेव, नेक्स्ट है आपका बोरई, फिर मांड, फिर क्या हो जाएगा आपके पास ईब। या तो मैं पहले केलो लिख लेता हूँ, फिर क्या लिखूंगा ईब। ठीक है, तो जो शिवनाथ नदी है वो थोड़ा सा बड़ा नदी है, वृहद नदी है ना। उसमें हमको डील को ज्यादा देखना पड़ेगा, तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, हसदेव नदी से। ठीक है, हमारे पास है पहले नदी का नाम हसदेव नदी। ठीक है, अब हसदेव नदी है, तो हसदेव नदी में हमने हर नदी को पढ़ने से पहले क्या देखा है, सीक्वेंस या सिनॉप्सिस। तो पहला आपका प्राचीन नाम, दूसरा क्या होता है उद्गम, फिर क्या है विसर्जन, फिर प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र के बाद क्या हो जाती है आपकी लंबाई, लंबाई के बाद सहायक नदी, फिर है तट पर शहर, फिर क्या है विशेष। ये सभी सिनॉप्सिस कंपलसरी नहीं है, जिसमें जो रहेगा उसको अपन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है आपके पास, हस्तु सोमा। नाम क्या है इसका प्राचीन नाम, हस्तु सोमा। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होगा इसका कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, विसर्जन होता है आपका केरा शिला देही नामक स्थान, केरा शिला देही नामक स्थान जांजगीर चांपा में। कहाँ होता है, जांजगीर चांपा में। प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, प्रवाह क्षेत्र होगा मनेन्द्रगढ़, चीरमिरी, बैकुंठपुर। ठीक है, दूसरा आपके पास हो जाएगा कोरिया। ठीक है, फिर तीसरा आपका हो जाएगा कोरबा, चौथा आपके पास जांजगीर चांपा। ये क्या है इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राचीन नाम देखा, फिर उद्गम स्थल, फिर विसर्जन, फिर प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसकी लंबाई 176 किलोमीटर। सहायक नदी का नाम है आपके पास इसका कोयराज और कुक्कुट, कोयराज एवं कुक्कुट, कुक्कुट। फिर तट पर शहर क्या है, पीथमपुर स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। तट पर पीथमपुर स्थित है जांजगीर चांपा में। विशेष में क्या आएगा, हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना स्थित है। इतना आपका क्या आ जाता है हसदेव नदी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नोट करिए, इसको नोट करिए, देख लीजिए, रिवाइज करते अपन। सबसे पहले क्या दिया, प्राचीन नाम हस्तु सोमा, उसका उद्गम दिया कैमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी, विसर्जन होता है केरा शिला देही नामक स्थान जांजगीर चांपा में। प्रवाह क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चीरमिरी, बैकुंठपुर। उसके बाद क्या है दूसरा जिला का नाम कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा। लंबाई 176 किलोमीटर। इसके बाद इसका नाम क्या है, सहायक नदी, नहीं सहायक नदी ये नहीं रहेगा, एक मिनट ना, इसका ये सहायक नदी आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा सहायक नदी होगा तान झींग, उत्तेग, गज, हिरण, चोरनाई, इसको हम बोलते क्या, जटाशंकरी। ठीक है, तान झींग, उत्तेग, गज, अहिरण, जटाशंकरी या चोरनाई। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया सहायक नदी। फिर तट पर पीथमपुर और विशेष आपका क्या हो गया हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना बोलते हैं। 87 मीटर जिसकी ऊंचाई है, छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, कोरबा के बांगो नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब ये भी रहेगा कि ये कहाँ जल आपूर्ति करता है, तो बालकों में ये जल आपूर्ति करता है। पहला आपका क्या हो गया हसदेव नदी। ठीक है, चलिए दूसरे नदी का नाम है आपका बोरई नदी। बोरई नदी में कुछ नहीं है, कोरबा दीपका के पठार,
दीपका का पठार से उद्गम होती है, जिसको कलतरा बोलते हैं। कलतरा से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, मांड नदी। मांड नदी, तो मांड नदी है इसका प्राचीन नाम, मांड नदी का प्राचीन नाम मंदगा या मंदवाहिनी, दोनों क्या लिखते हैं, प्राचीन नाम के बाद क्या रहेगा, उद्गम। मेन पार्ट सरगुजा। विसर्जन कहाँ पे होगा, विसर्जन आपका हो जाएगा, देखो ये मांड नदी मतलब क्या करेगी, ये संगम बनाएगी। संगम कहाँ पे बनाएगी, चंद्रपुर में। तो चंद्रपुर में महानदी में। ठीक है, सहायक देखते हैं, इसकी सहायक नदी है कोयराज और कुक्कुट, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, मांड नदी हो गया। विशेष में हम लिख सकते हैं संगम पर चंद्रहासिनी माता मंदिर स्थित है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मांड नदी का। फिर से देख लेते एक बार, इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदगा मंदवाहिनी, उद्गम मैनपाट सरगुजा, विसर्जन चंद्रपुर में महानदी में, सहायक नदी कोयराज और कुक्कुट, इसका विशेष लिखेंगे संगम पर चंद्रहासिनी मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नदी का नाम हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नदी का नाम आपके पास केलो नदी। नेक्स्ट नदी हमारे पास केलो नदी। तो केलो नदी का प्राचीन नाम नहीं है, उद्गम देखेंगे, उद्गम लुडेंग पहाड़ी जसपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, विसर्जन होगा आपका महादेवपाली नामक स्थान उड़ीसा में। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जो सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम कोलडेगा और राजर। इसमें क्या है, परियोजना का नाम क्या है, परियोजना दिलीप सिंह जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना स्थित है केलो में। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, केलो नदी भी हो गया। देख लेते हैं फिर इसका क्या, हमारे पास ईब नदी में हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ईब नदी का उद्गम, प्राचीन नाम नहीं है ना, तो उद्गम लिखते हैं रानी झूला नामक स्थान, खड़िया पहाड़ या खुड़िया पाट जसपुर। ठीक है, विसर्जन में हम क्या लिखेंगे, उड़ीसा में लिखते हैं, उड़ीसा महानदी में। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, इसके विशेष में रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक, क्या लिखे, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इसके सहायक नदी का नाम है, सहायक है मैनी डोंकी और खोरुंग। क्या है, मैनी डोंकी और खोरुंग इसके सहायक नदी है। चलिए, ये चारों नदी हमारे पास हो गए। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर से क्या देखेंगे लोग, शिवनाथ नदी को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है, हस्तुसोमा। प्राचीन नाम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका उद्गम कहाँ पे हुआ आपका, अगर ये हम लोग क्या पढ़े, हसदेव नदी पढ़े, तो प्राचीन नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, कोरिया, या उससे पहले हम लोग क्या हो जाएगा, मनेंद्रगढ़ हो जाएगा ना। तो मनेंद्रगढ़ के सोनहट तहसील कैमूर पर्वत से इसका उद्गम होता है। विसर्जन होता है केरा शिलादेही नामक स्थान जांजगीर चांपा में। अब जांजगीर चांपा में इसका विसर्जन हो गया तो इसके प्रवाह क्षेत्र में क्या हो जाएगा, पहला MCB मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर, इसके बाद आपका पहुंच जाएगा कोरिया के बाद कोरबा के बाद जांजगीर चांपा।
तट पर पीथमपुर स्थित है, जो कहाँ पे है, जांजगीर चांपा है। लंबाई देखिए तो 176 किलोमीटर। इसके सहायक नदी है गज, अहिरन, जटाशंकरी, तान, झींग, उत्तेग। ठीक है, इसकी क्या हो गया, सहायक नदी। सहायक नदी के बाद हमने इसमें क्या देखा था, विशेष में मिनी माता बांध या क्या देखे थे, हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, जो पहला बहुत देशी परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोरई नदी, दीपिका का पठार, कलतारा से इसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर मान नदी का प्राचीन नाम मंदगा या मंदवाहिनी, मंदगा या मंदवाहिनी इसका नाम है। तो नाम के साथ क्या हो जाएगा, इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम में मैन पार्ट, म से मान, नदी म से मैन पार्ट मतलब सरगुजा में उद्गम होगा। विसर्जन कहाँ पे होगा, विसर्जन आपको हो जाएगा, ये आपका विसर्जित होता है संगम बनाते हुए। संगम कहाँ बनाएगा, चंद्रपुर में संगम बनाएगा। किसके साथ, मांड और लात नदी, महानदी साथ मिलकर क्या बनाएंगे, संगम बनाएंगे। ठीक है, मांड नदी, मांड का केलो नदी। अच्छा, मांड नदी की सहायक नदी और क्या रहेगी, आपके पास रहेगा इसका कोयराज और कुक्कुट। ठीक है, फिर केलो नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखिए केलो नदी का उद्गम हो जाएगा लुडेंग पहाड़ी, जसपुर से। इसका विसर्जन होगा महादेव पाली नामक स्थान, उड़ीसा में। विसर्जन भी हो गया। अब विसर्जन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसकी सहायक नदी कोलडेगा और राजर। टीप नदी का उद्गम खुड़िया पाट या खुर्जा पाट, रानी झूला नामक स्थान, जसपुर से होगा। इसका विसर्जन कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में होगा। इसके बाद इसकी सहायक नदी है आपका डौकी, मैनी और खोरुंग, इसकी सहायक नदी है। अब हम लोग देखते हैं क्या, शिवनाथ नदी। ठीक है, हमारे पास है नेक्स्ट शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी प्राचीन नाम सुनी या शिवा, प्राचीन नाम है। उद्गम पहले पढ़ते थे पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, लेकिन अब वर्तमान में क्या पढ़ते हम लोग, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, महाराष्ट्र। ठीक है, विसर्जन शिवरी नारायण में। ठीक है, ठीक, शिवरी नारायण में इसका विसर्जन हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लंबाई देख लेते हैं, 290 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र देखिए, अगर ये पुराना अंबागढ़ चौकी पढ़ते तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, ठीक है, फिर आपको हो जाएगा दुर्ग, फिर बेमेतरा, फिर आपका जांजगीर चांपा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब इसके सहायक नदी देखते हैं। ठीक है, इसको भी ऊपर और नीचे से देख सकते हैं, जैसे कि आमनेर, हाप, अरपा, मनिहारी और लीलागढ़, और क्या है, लीलागढ़ नदी। ठीक है, दक्षिण में क्या रहेगा, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। ठीक, विशेष में क्या हो जाएगा, मोंगरा बैराज। इसके साथ साथ क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली क्या हो जाएगी, सबसे लंबी नदी, क्योंकि महानदी की लंबाई कितनी है, 286, छत्तीसगढ़ में कितनी है, 286। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आमनेर नदी को देखेंगे तो आमनेर में क्या है, आमनेर में क्या करते हैं, खैरागढ़ में क्या करता है, ये संगम बनाता है। खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया का क्या है, संगम है, जिसको हम लोग गुप्त संगम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हाफ नदी। हाफ नदी का उद्गम है आपका कांदावनी की पहाड़ी, कवर्धा। ठीक है, अरपा का उद्गम है खोडरी खोंगसरा से। ये आपका गढ़चिरौली, ये आपका क्या हो जाएगा, गढ़चिरौली।
ये आपका खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से बिलासपुर को 2 भाग में बांटती है। फिर मनियारी है ना, मनियारी नदी आपका कहाँ पे रहेगा, मनियारी नदी का आपका हो जाएगा सिहावल सागर मुंगेली से, लीलागर है आपका मुंगेली के पठार से, ठीक है। आगर नदी भी पढ़ेंगे इसमें, इसके जितने भी सहायक नदी उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम क्या देखेंगे, शिवनाथ की सहायक नदी को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास शिवनाथ की सहायक नदी को फिर से यहाँ पे नोट कर लेते हैं। शिवनाथ की सहायक नदी क्या क्या पढ़े थे हमने, शिवनाथ की सहायक नदी में आपके पास सबसे पहले है आमनेर, फिर आपके पास हाव, उसके अरपा, मनियारी, मनियारी पहले लिख लेते हैं, फिर अरपा, फिर आपके पास लीलागर, ठीक है। नीचे हमने क्या पढ़ा था, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया, ठीक है। चलिए आमनेर नदी में हमने क्या पढ़ा था, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, यहाँ पे संगम बनाती, कहाँ पे, खैरागढ़ में, ये हो गया इसका। उसके बाद हमने हाफ नदी में देखा था, हाफ नदी को देख लेते हैं। हाफ नदी का उद्गम कहाँ से आता है, कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा से, ठीक है, कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा से। उसके इसका विसर्जन होगा कहाँ पे, विसर्जन शिवनाथ में, लंबाई होगी इसकी 44 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 44 किलोमीटर, ये आपका हाफ हो गया। फिर आपके पास है मनियारी नदी, मनियारी नदी का उद्गम होता है पेंड्रा लोरमी पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर मुंगेली, सागर मुंगेली, ठीक है। विसर्जन कहाँ पे होगा, मदकू द्वीप मुंगेली, ठीक है, मनियारी हो गया। इसका अरपा, अरपा का थोड़ा सा डील करेंगे। अरपा, इसका प्राचीन नाम है किरपा, उद्गम है खोडरी खोंगसरा, ठीक है, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, ठीक। फिर इसका विसर्जन होगा शिवनाथ बिलासपुर, ठीक है। फिर इसका अरपा में इसकी सहायक नदी का नाम है, अरपा की सहायक खारंग नदी, खारंग नदी, ठीक है। एक हमारे पास क्या बच जाती है नदी का नाम, लीलागर, लीलागर नदी में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, पेंड्रा का पठार, पठार, ठीक है। अब लीलागर नदी में, लीलागर नदी का प्राचीन नाम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, निडिला, निडिला, और आपको क्या आ जाएगा, पेंड्रा का पठार, ठीक। ये आपके क्या आ गए, ये ऊपर वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये देखिए जो अरपा नदी है वो बिलासपुर के बीचों बीच, ये बिलासपुर को 2 भाग में बांटती है, मनियारी मुंगेली और बिलासपुर के बीच बहती है, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच क्या बहती है, लीलागर बहती है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे करते हैं। खरखरा नदी देखेंगे, खरखरा नदी का उद्गम होता है, ये आपका उद्गम होता है डोंडी लोहारा से, डोंडी लोहारा से, ठीक है। इसमें खरखरा जलाशय है, खरखरा जलाशय, और ये क्या है, मिट्टी निर्मित बांध है,
मिट्टी निर्मित बांध। ठीक, नेक्स्ट अपने पास है तांदुला जलाशय। तांदुला जलाशय भानुप्रतापपुर से इसका उद्गम होता है। तांदुला जलाशय ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना, प्रथम बांध मानक है। ठीक है, फिर खारून है, पेटे चिवा की पहाड़ी बालोद। ठीक है, पेटे चिवा की पहाड़ी बालोद। इसका क्या हो जाएगा, इसका तट पर रायपुर दुर्ग दोनों रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, विशेष में सस्पेंशन ब्रिज स्थित है। ठीक है, ये आपका खारून नदी हो गया। ये बोल सकते हैं रायपुर और इसके बीच, दुर्ग के बीच सीमा रेखा बनाती है। जमुनिया नदी आपको बलौदा बाजार, इसका ज़्यादा डिटेल आपके पास नहीं है। तो ये हम लोग क्या कर लिए, टोटल कंप्लीट महानदी, अपवाह तंत्र एवं उसके सहायक नदी। देखिए, पूरा टोटल आपको नदी को रट के नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, जो मुख्य परियोजना है एवं तट पर स्थित शहर है वही पूछेगा। अब अगली वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको परियोजनाओं को याद कराऊं। ठीक है, अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे तो प्री के लिए टाइम नहीं है, सही के लिए टाइम रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आज हमारा ये महानदी वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।